नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही चर्चा है, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में क्या मिला। पानी के नीचे फव्वारा मिला जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा करता है, या वो शिवलिंग है जैसा हिंदू पक्ष कह रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह की सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया। क्या सर्वोच्च अदालत को भी लगता है कि काशी में शिवलिंग ही मिला है? माहौल बेहद गर्म है। आज की तारीख में यही एक मुद्दा बाकी सारे मुद्दों पर हावी है। सच क्या है? 15 मिनट की इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल है। हिंदू पक्ष जिस पर हक जता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसी पर शक दिखा रहा है। हिंदू पक्ष जिसे बाबा कह रहा है, उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी पहेली सुलझी नहीं है, बल्कि उलझ गई है। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फ़र्क हमको समझ में आता है। और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा। हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था। फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी, पर वो ज़्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3। तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ, अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरी नज़र में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। बगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। फव्वारे की टेक्निक है। मुस्लिम पक्ष फव्वारे पर अटक गया है। शिवलिंग को फव्वारा कहना हिंदू पक्ष को खटक गया है। शिवलिंग है या फव्वारा, यह फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर डिबेट छिड़ गई है। सोशल मीडिया जंग का मैदान बन गया है। तर्क की तलवारें निकल गई हैं। सवाल यही है कि शिवलिंग है या फव्वारा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस वीडियो को वायरल किया गया, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दोपहर बाद से ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में एक छोटे से कुएं की तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके बीच में एक गोल शिवलिंग के आकार का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। बीच वाले स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से में कुछ दरार के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस दरार को फव्वारे की पानी निकलने की जगह बताया जा रहा है। इस वीडियो को मुस्लिम पक्ष शिवलिंग नहीं होने का बहुत बड़े सबूत की तरह पेश कर रहा है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वो एक फव्वारा है जिसको कमीशन शिवलिंग बता रहे, वो फव्वारा है। अब इसकी तो समीक्षा हम नहीं कर पाएंगे, कितना पुराना है कितना नहीं है। वो ये हिस्सा बताया जाए, इसको आप वीडियोग्राफी कर लीजिए तो हम इसको बता देंगे। इसको आप उसको सामने लगा दीजिए तो हम बता देंगे। ये आप दिखा दीजिए जी। यहाँ है, ये है हाउस के अंदर और ये जो है फव्वारा है। जी हाँ। कितना पुराना होगा अंदाजा देख कर? नहीं, इसको नहीं अंदाजा हम कुछ नहीं बताते। अभी चलता है ये फव्वारा या खराब है? नहीं, ये खराब है। अभी तो चलता रहा होगा। बहुत पहले चलता रहा ये। कितने साल हमने इसको करीब अपने उम्र जब करीब 25-25 के आसपास रही होगी तो इसको चलता हुआ देखा है। हाँ। उसके बाद कब खराब, हमेशा तुम लोग जाते नहीं थे वहाँ नमाज पढ़ने, कभी ईद पर कभी अलविदा पर जाते थे, तो इसको चलता हुआ देखे हैं हम लोग। मुस्लिम पक्ष वजू खाने में दावा किए जा रहे शिवलिंग को फव्वारा साबित करने में जुटा है। उधर हिंदू पक्ष ने भी सोशल मीडिया पर इसी वायरल वीडियो पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष जिस स्ट्रक्चर को पानी निकालने की टेक्निक बता रहा है, शिवलिंग बताने वाले हिंदू पक्ष के लोग उसे बड़ा धोखा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू पक्ष ने फव्वारे की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कई तर्क दिए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर कोई चीज चिपकाई गई है जिसे सीमेंट से जोड़ा गया है, क्योंकि सीमेंट की पपड़ी जैसा नजर आ रहा है। जिस स्ट्रक्चर को शिवलिंग कहा जा रहा है उसका रंग काला है, जबकि जिसे फव्वारा बताया जा रहा है उसके आसपास का हिस्सा सफेद दिख रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि ऊपर से कोई चीज चिपकाई गई है। जो शंका सोशल मीडिया पर हिंदू पक्ष के समर्थन में जताई जा रही थी, वही शंका सर्वे टीम के मेंबर डॉक्टर सोहन लाल ने भी जताई। वजू खाने में जो पानी से लबालब भरा हुआ था,
जैसे ही वजू खाने को जो है साफ किया, पानी से निकाला गया, और जो गोल घेरे में 25 बाई 25 का वर्गाकार का वजू खाना है, उसमें से गोल घेरे में बाबा दिखाई दिए। आप स्पष्ट जो वायरल हो रहा है स्पष्ट देख रहे हैं कि वह जो गोल पत्थर है उसके ऊपर चौकोर रंग का पहचान है, वह उसका जो है पहचान मिटाने का प्रयास है। हम तत्काल जो है प्रतिपक्ष के लोग, प्रतिवादियों को बुलाए, हम कहे कि ये जो है वो दिखाई पड़ रहा है, कहे नहीं ये हमारा फुहारा है। हम कहे चालू कर दिखाइए, कहे खराब है। कब चालू, कब से खराब है, कहे वर्षों से खराब है। कहने का तात्पर्य उसमें फुहारे में न पानी जाने का मार्ग था न निकलने का मार्ग था, यह उनके कल्पना से परे थे। फिर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए कि सर इसको सफाई करवाए, और पूरा का पूरा एक पत्थर में जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था वह शिवलिंग उभर आया। जिस तस्वीर को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसी तस्वीर पर हिंदू पक्ष की तरफ से कई तर्क आ रहे हैं। कोई इस बात का दावा कर रहा है कि वो पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, जल्द बना हुआ स्ट्रक्चर है। मुस्लिम पक्ष का दावा झूठा, लेकिन सच क्या है? जब सर्वे रिपोर्ट अदालत के पास पहुंचेगी और अदालत परखेगी तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता इसके बारे में। पर जो भी है, शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है, और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। बात निकली तो श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा को लेकर थी। अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया था। जब सर्वे हुआ तो बात शिवलिंग और फव्वारे पर आ गई। अब जिस तरह से ये मामला सड़क से लेकर अदालत की चारदीवारी के भीतर चला गया है, लगता नहीं है कि ये जल्द थमने वाला है। लेकिन जिस वजू खाने को लेकर सबसे बड़ी बहस चल रही है, जिस वजू खाने में शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है, इसके पीछे हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है। ये सब समझने के लिए पहले वजू खाने की पोजीशन को समझना होगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के पूरब का मैदान है। ऊपर मस्जिद के 3 गुंबद दिख रहे हैं। ज्ञानवापी के दक्षिण में काशी विश्वनाथ का धाम है। ज्ञानवापी के गुंबदों के नीचे पूरब के मैदान में नमाज अदा की जाती है। सामने मस्जिद का गेट दिख रहा है जिसकी ऊंचाई 7 फुट है। यहीं इसी गेट के बगल में वजू खाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई 25 बाई 25 फुट की है। बाबा इसी तालाब के अंदर मिले। वजू खाने के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर नंदी भगवान है। साक्ष्य को लेकर विवाद हो रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिली है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो तो फव्वारा है, वजू के लिए वही हुआ करता था। अब देखिए, हमें शिवलिंग और फव्वारे के बीच में फ़र्क पता है, और वहाँ पे अगर फव्वारा था तो उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है? कहीं वहाँ से कुछ ऐसा इतना बड़ा सोतरी नहीं है जिससे पानी निकल रहा है, तो वो डेफिनेटली शिवलिंग था। नंदी से उसकी दूरी 83 फीट है और ठीक नंदी के ऑपोजिट है, तो वो फव्वारा कभी भी नहीं हो सकता है। हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत तर्क यही है, दुनिया में जहां कहीं भी नंदी हैं, उनका मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, इसलिए नंदी का मुख उधर है। अपने दावे के पीछे हिंदू पक्ष कई और तर्क दे रहा है। स्पष्ट है कि हम यह शिवलिंग ऊपर के हिस्से का है। हम लोग जैसा होता है कि डॉक्टर विलियम अल्टेकर के पुस्तक में किया 100 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा, तो हम प्रतिवादी पक्ष के जो पक्ष के लोगों से हम कहे कि ये बताइए इस शिवलिंग है ये, इसके नीचे जाने का कोई मार्ग है क्या? हाँ, आप वजू खाने के नीचे की बात कर रहे हैं। वजू खाने दाहिने से होते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे 15 फीट में, तो हमें ये हमको जैसा आभास है कि वह शिवलिंग काफी बड़ा होगा। उसको चारों ओर से दीवालों से ईंटें से जो है जोड़ैया कर दिया गया था। फिर हम कहे कि क्या इसके नीचे भी हो सकता है? जो दीवार बना लिया था वो हंसते हुए निकल गए जो है। अच्छा, ये बताएं कि नीचे जब वजू खाने के नीचे गए, आप लोग बता रहे हैं कि वहां पे भी जोड़ दिया गया है ईंट से, क्या वो मंदिर का अवशेष है, ईंट है? वो जो निर्माण कार्य है वो नए में हुआ है या वर्षों पुराना? क्या प्रतीत हो रहा था सामान्यतः देख के आपको? इससे स्पष्ट होता है कि हमारे धार्मिक चिन्हों को, हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर को यह हिंदू समाज से भ्रमित करने का प्रयास स्पष्ट होता है। और हम जांच आयोग हम नया जांच जो है करने जा रहे हैं, जिसमें यह कहेंगे कि उन ईंटों को हटाया जाए, हमारे देवाधिदेव को मुक्त किया जाए, और नीचे माँ जो अर्घा होता है माँ पार्वती का, उसके नीचे माँ पार्वती का अर्घा स्पष्ट मिलेगा। लेकिन इस जांच आयोग को लेकर पुनः हम माननीय न्यायालय में जा रहे हैं।
जब से ज्ञान वापी से शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, उसके बाद से ही कई नए दावे भी सामने आ गए हैं। हिंदू पक्ष ज्ञान वापी में मंदिर का दावा तो कर ही रहा है, साथ ही मुस्लिम पक्ष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगा रहा है। ये ब्यास जी वाले में जब हम लोग तहखाने में घुसे तो 2.5 फीट की संगमरमर की मूर्ति हुई, घड़ियाल या मगरमच्छ। तो ये माँ गंगा की सवारी है। इससे मतलब ये होता है कि हिंदू प्रतीक, समझ रहे ना, तो हिंदू प्रतीक अगर उसमें है। और मुस्लिम तहखाने में जैसे ही हम लोग गए, वहां पर संस्कृत के श्लोक लगे हुए शिलापट्ट मिले। और हैरत की बात यह होती है कि तत्काल व्हाइट वॉशिंग हुआ था। आज वह कमरा अगर कई 100 वर्षों से बंद है तो तत्काल व्हाइट वॉशिंग नहीं होना, यानी चूना। और जब अधिवक्ता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, दीवार से जैसे टच होता था तो उनके कालों को कोट में चूना लग जाया करता था। वह देख के हैरत का विषय है कि आखिर माननीय न्यायालय या हम लोग के जांच कमीशन के पहले व्हाइट वॉशिंग क्यों हुआ। यह निश्चित मंदिर के समर्थन में, मंदिर के पक्ष में जो चिन्ह थे उनको मिटाने का यह प्रयास है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन असल फैसला अदालत को करना है। आज सेशन कोर्ट में सर्वे नहीं दाखिल हो सका। सर्वे टीम ने अदालत से डॉक्यूमेंटेशन के लिए और वक्त मांगा है, लेकिन उससे पहले सेशन कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया है। कोर्ट ने कमीशन के काम में रुचि नहीं लेने और मीडिया में सूचनाएं लीक करने के आरोप लगने के बाद उन पर कार्रवाई की है। अब विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है। न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका सम्मान है और माननीय न्यायालय ने पूरे जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जो भी आदेश किया है पूरा विधि सम्मत तरीके से एकदम जायज और कानूनन है। अजय मिश्रा को लेकर के कुछ हम लोग कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं करना था, सख्त हिदायत थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। कोई चीज़ अगर अंदर जो सर्वे टीम में लोग जा रहे थे अगर बताते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो अगर कोई भी बताता है तो अदालत के आदेश की मानहानि है। 3 विषय थे आज, एविडेंस भी कलेक्ट किए थे। अगर वो अब तो उनका क्या? वो तो बाहर बस किए थे, अंदर के तो पूरा लीड मैंने किया था। अच्छा, आप लीड क्या है? हाँ, कब तक दाखिल कर देंगे? 2 दिन के अंदर कर देंगे। अब मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं। विशाल जी हैं, अपना जो है वो अच्छे अधिवक्ता हैं, लेकिन उनसे उम्मीद हमें ऐसी नहीं थी। ठीक है, उनका हृदय है, अपना जानेंगे। ये लग रहा है कि ये शिकायत की वजह से ही हुआ, विशाल सिंह जी की शिकायत पे ये हुआ है। जी, उन्हीं की शिकायत पे हुआ है। उन्हीं की शिकायत पे। क्या सर्वे के दौरान कुछ मतांतर हुआ था क्या आपको? अब हो सकता है उनको लगा होगा, मेरे हिसाब से मैंने कोई अशोक नहीं किया है उनका। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि सारी जो गाइडलाइंस और वो उन्हीं के द्वारा जारी किया जा रहा था वहाँ? हाँ, फिलहाल तो उन्हीं के साथ किया गया था। विशेष उनको न्यायालय ने नियुक्त किया था उनको, और उन्हीं के निर्देश में हुआ भी है सब कुछ, मेरे निर्देश में कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ और बता दूं कि जो जिसको मिलना है उसको वही मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब विशाल जी का हृदय जानेगा और मेरा हृदय कि मैंने उनका सहयोग किया है कि असहयोग किया। इसके अलावा कोर्ट ने वजूखाने से मछली हटाने और दीवार गिराने वाली अर्जी पर बुधवार को फैसला सुनाने की बात कही है। बनारस में कोर्ट में गहमागहमी रही तो इधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह मामला टाइटल सूट का नहीं, पूजा के अधिकार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नमाज पर रोक न लगाई जाए और वजूखाने वाली जगह को संरक्षित किया जाए, जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को वजूखाने को संरक्षित करने का आदेश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 19 मई मुकर्रर की है। मामला अब कोर्ट में है। बात हिंदू मुस्लिम की है, बात धर्म की है, आस्था की नहीं, वोट बैंक की भी है और राजनीति भी खूब हो रही है। जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ये वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, वजू करना चाहिए वहां पे, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कहा मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। मैं तो इन कोर्ट का ऑर्डर आपके बोल रहा हूं। कोर्ट ये बोला कि
you can go and with all and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. ओवैसी को ज्ञानवापी में मुस्लिम के साथ अत्याचार दिख रहा है तो कांग्रेस भी ज्ञानवापी के जरिए नई उम्मीद देख रही है। काशी में शिवलिंग मिलने का प्रश्न है, तो अगर शिवलिंग काशी में नहीं मिलेंगे तो क्या मरुस्थल में थोड़ी मिलेंगे? तो अगर शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वहां, तो ये तो सौभाग्य का विषय है, ये तो हमारी आस्था का विषय है। अब विषय यह है कि फव्वारा, एक पक्ष कहता है फव्वारा है, एक पक्ष कहता है शिवलिंग है। तो अगर वो फव्वारा है तो उसमें छेद होना चाहिए, शिवलिंग में छेद नहीं होता है। दूसरी बात है कि शिवलिंग तो जहां प्रकट होता है वहां मानते हैं वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू महादेव प्रकट हुए हैं, तो उसको और फव्वारे से जोड़ना मुझे लगता है तर्क संगत नहीं है, ये थोड़ा जल्दबाजी है, अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि वह शिवलिंग है, काशी में शिवलिंग प्रकट हुआ है, महादेव प्रकट हुए, तो मैं भी चाहूंगा कि वहां माथा टेकने के लिए मैं भी जाऊं। असल मुद्दे पीछे छूट गए हैं। हैरानी इस बात की है, महंगाई, बेरोजगारी, विकास की जगह मंदिर मस्जिद का मुद्दा टॉप ट्रेंड कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक की। अमित शाह ने कहा कि पहली बार यात्रियों को RFID कार्ड्स और 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि कोविड के बाद यह पहली यात्रा है, इसलिए किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे। गृहमंत्री ने प्रशासन को जरूरी मेडिकल सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात रखने के भी निर्देश दिए। गाड़ियों की आवाजाही पर सैटेलाइट, GPRS और माइक्रोचिप्स की मदद से नजर रखी जाएगी। CRPF के बुलेट प्रूफ एंटी माइन व्हीकल्स की संख्या इस साल बढ़ाई जाएगी। करीब 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू हो रही है और इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।